हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। जिस दिन अभिनंदन को पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया था, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान का एक प्लेन मार गिराया था। उस दिन एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो बड़गांव में गिरा था, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया था कोई टेक्निकल ग्लिच है, और उस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनलों ने उसकी जलती हुई तस्वीरें दिखाई और उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया। पाकिस्तान वाले बड़े खुश थे उस दिन। और ये मैं आपको बता दूं कि MI-17 हेलीकॉप्टर का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। श्रीनगर से वो उड़ा और उसके बाद ये खबर मिली कि वहाँ कहीं तनाव है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे। तो दोनों के बीच की दूरी, यानी जहाँ अभिनंदन और जो पाकिस्तान का प्लेन था F-16, वहाँ ये सब चल रहा था डॉग फाइट उनके बीच में। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर सिविलियन एरिया था। श्रीनगर के एयरपोर्ट से जब उड़ा, फिर उसको चेतावनी दी गई तो वापस लौट रहा था, और 10 मिनट के अंदर उसको पता भी नहीं चला कि कैसे वो क्रैश हो गया। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आई, किसी को लगा टेक्निकल ग्लिच है। 6 सैनिक मारे गए उसमें, जो टेक्निकल टीम के सदस्य थे या जो सैनिक थे, उसमें एक सिविलियन भी था। तो ऐसे में उसकी जांच हुई कि कैसे हुआ। फाइनली एक आई विटनेस सामने आया, उसने बताया कि स्पाइडर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पाइडर मिसाइल है इजराइल की, उससे ये टारगेट किया गया है। और क्योंकि भारतीय सेना उसका इस्तेमाल करती है, एक ट्रक से, टेट्रा ट्रक जो होते हैं उनसे ये सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ी जाती है, जो एक तरह से एयर टू एयर मिसाइल का काम करती है। तब ये पता चला कि आखिर इसमें कहीं, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, तमाम मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन से खबरें छाप रहे हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स ने गलती से कहीं अपने ही हेलीकॉप्टर को तो नहीं मार गिराया। तो इसमें 4 ऑफिसर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई फाइनल बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वहाँ जाँच चल रही है। और ऐसे में 3-4 सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहले कि जो हेलीकॉप्टर में अगर वाकई में एयरफोर्स की किसी मिसाइल ने उसे मार गिराया गलती से, तो उसमें जो IFF सिस्टम होता है, यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड्स और फोए, यानी दुश्मन है या दोस्त है, ऐसा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में तब से लगाया जाने लगा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तमाम सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो अपने ही लोगों ने मार गिराए। तो उसके बाद ये सिस्टम ईजाद हुआ, जिसके तहत ट्रांसपोंडर से एक सिग्नल भेजा जाता है, जिसके रिप्लाई के आधार पर माना जाता है कि ये अपना है या पराया है। लेकिन वो सिस्टम क्यों नहीं वर्क कर रहा था हेलीकॉप्टर के अंदर? दूसरे, अगर उस हेलीकॉप्टर को, ये MI-17 था, अगर उसको चेतावनी देके वापस बुलाना था तो क्यों नहीं किसी सेफर जोन में भेजा गया? वापस उसी जगह श्रीनगर में बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तीसरा कि जो बरनाला में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो भी पाकिस्तान से जो आता है, कोई भी प्लेन या एयरक्राफ्ट या कोई दुश्मन का विमान, उस पर नज़र रखने के लिए बरनाला में पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम है जो नज़र रखता है उन पे, और उसके बाद सिग्नल देता है, उसको टारगेट बताता है कि रेड टारगेट है। लेकिन बरनाला की तरफ से वहाँ जो सिस्टम था, वहाँ से कोई रेड टारगेट नहीं बताया गया उस हेलीकॉप्टर को। उसके बावजूद उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया, और वो जो मिसाइल से उड़ाया गया वो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसमें 4 ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं। अब ये तय किया जा रहा है कि जो मेन ऑफिसर था वो वाकई में उस सिस्टम के अंदर था जहां से वो मिसाइल छोड़ी गई, या कहीं बाहर से ट्रांसमीटर पे मैसेज दे रहा था। और ये माना जा रहा है कि 4 ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो गलती कहाँ हुई ये पता करने की कोशिश की जा रही है, और वाकई ये हुआ है कि नहीं। तो हमें इंतजार है इंडियन एयरफोर्स के फाइनल वर्डिक्ट का। वो फाइनल नतीजा बताते हैं अपनी इंक्वायरी का कि क्या है, तब हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।